तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज चल रही थी उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें हमने अजय राव जी की बुक को कंप्लीट किया था और अभी हम यहाँ पे राजेंद्र बुलक जी की बुक को कवर कर रहे हैं। इस सीरीज की जो वीडियोस थी तो हमने यहाँ पे 46 वीडियोस को देख लिया है। आज की यहाँ पे 47वीं वीडियो है और आज हम यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड इतिहास से संबंधित जो भी यहाँ पे MCQ होंगे इम्पोर्टेंट, तो उनको हम यहाँ पे आज देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने अजय राव जी की बुक से भी हमने उत्तराखंड का जो इतिहास था इससे संबंधित जो क्वेश्चन देखे थे, तो अब यहाँ पे हमारा अच्छे से यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, गोरखाओं की श्रीनगर पर कब्जे के बाद वह परिवार के साथ कहाँ पर रहते थे। ठीक है, तो यानी कि जब गोरखाओं का यहाँ पे शासन हुआ था, गोरखा यहाँ पे आए थे, तो तब यहाँ पे क्वेश्चन होगा सुदर्शन शाह। ठीक है, सुदर्शन शाह ये अपने परिवार के साथ कहाँ पे रहते थे, तो ये कनखल ज्वालापुर में ये रहते थे। ठीक है, जब यहाँ पे गोरखा आ गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, 1816 में ट्रेल की रिपोर्ट के आधार पर किस परगना में टिहरी गढ़वाल और ब्रिटिश गढ़वाल की सीमाएं निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो 1816 में ट्रेल की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, देखो जब यहाँ पे गोरखाओं को तो यहाँ पे शासन था। ठीक है, 1815 तक यहाँ पे गोरखाओं का शासन रहा। इसके बाद जब यहाँ पे सुदर्शन शाह और गोरखा जब यहाँ पे आमने सामने आते हैं, तो जब यहाँ पे 1815 में, ठीक है, 1815 में यहाँ पे गढ़वाल का विभाजन होता है। ठीक है, तो एक साइड यहाँ पे सुदर्शन शाह को गढ़वाल और पश्चिम का भाग, ठीक है, देहरादून व रवाई को छोड़कर दिया गया था और अन्य भाग यहाँ पे ब्रिटिशों ने अपने अधिकार में कर लिया था। ठीक है, तो जहाँ पे यहाँ पे जब विभाजन होता, ठीक है, एक यहाँ पे था टिहरी रियासत। ठीक है, टिहरी रियासत कहलाया एक हिस्सा और एक यहाँ पे कहलाया ब्रिटिश गढ़वाल। ठीक है, तो इन दोनों के बीच यहाँ पे जो सीमा यहाँ पे निर्धारित कर ली गई थी, तो वो यहाँ पे कौन सी सीमा थी, तो वो था यहाँ पे नागपुर परगना। ठीक है, नागपुर परगना को इन्होंने ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल की सीमा निर्धारित की थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, प्रद्युमन शाह की शासनकाल में रवाई का फौजदार कौन था। तो रवाई का फौजदार यहाँ पे कौन था प्रद्युमन शाह के शासनकाल में, वो थे यहाँ पे कुंवर प्रीतम शाह। ठीक है, जो प्रीतम शाह थे तो ये ललित शाह के पुत्र थे और ये प्रद्युमन शाह के भाई थे। ठीक है, तो इनका विवाह इनका किससे हुआ था, तो इनका विवाह नेपाल के मंत्री बामशाह की पुत्री से हुआ था। ठीक है, गोरखाओं के द्वारा इन्हें यहाँ पे बंदी बना लिया गया था। तो इनको फिर जब यहाँ पे गोरखाओं का शासन होता, ठीक है, तो गोरखा इन्हें नेपाल ले गए थे, वहाँ पे इन्होंने इसे बंदी बना के रखा था। तो वहीं पे जो नेपाल का मंत्री था बमशाह, तो उनकी पुत्री से इनका विवाह हुआ था। ठीक है, और बाद में इन्हें 1815 में गढ़वाल भेज दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह के काल में अठोर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो ये क्या था, बद्री सिंह असवाल ने। तो अठोर विद्रोह कब हुआ था, 1851 में हुआ था। ठीक है, 1851 ईस्वी में जनता ने बद्री सिंह असवाल के नेतृत्व में तिहाड़कर के विरोध में, ठीक है, ये विद्रोह किया था, जिसे यहाँ पे अठोर विद्रोह का नाम दिया गया। तो ये जो अठोर विद्रोह था ये तिहाड़कर के विरोध में हुआ था और फिर इसको अठोर विद्रोह का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य में ब्रिटिश गढ़वाल के समान दीवानी फौजदारी न्यायालयों की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी यहाँ पे सुदर्शन शाह ने। ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल के, ठीक है, यानी कि जो अंग्रेजों की ये यहाँ पे न्यायालय थी दीवानी और फौजदारी, तो इन्हीं के प्रकार की यहाँ पे सुदर्शन शाह ने भी इनके द्वारा यहाँ पे इनकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुदर्शन दर्शन कविता किसकी है, तो जो यहाँ पे सुदर्शन दर्शन कविता है ये किसकी है, ये है यहाँ पे मौला राम की। ठीक है, और मौला राम ने इस कविता में सुदर्शन शाह की यहाँ पे निंदा की है। ठीक है, क्योंकि जो मौला राम थे, मौला राम ने यहाँ पे जब गोरखाओं का शासन था तो उन पे भी उन्होंने अपनी कविताएं लिखी थी।
तो वहाँ पे इन्होंने उनकी प्रशंसा भी की थी, उनका काफ़ी सहयोग किया था। तो इस कारण यहाँ पे सुदर्शन शाह जो थे वो यहाँ पे इनसे चिढ़ते थे। तो सुदर्शन शाह के जब शासनकाल यहाँ पे हुआ तो फिर यहाँ पे मौला राम को उतनी इज्जत यहाँ पे नहीं दी गई जितनी उनकी पहले के जो राजा थे उन्होंने दी थी, या गोरखाओं ने यहाँ पे दिया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे मौला राम ने सुदर्शन दर्शन कविता में सुदर्शन शाह की निंदा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुदर्शन शाह ने अपने जीवन काल में ही किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो वो इन्होंने किया था भवानी शाह को। ठीक है, तो जो यहाँ पे रानी खनेती देवी थी, ठीक है, ये इनकी रानी थी। तो जो सुदर्शन शाह थे इनको पता था कि भवानी शाह और जो रानी खनेती है इनके बीच में यहाँ पे ये आमने सामने आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे सुदर्शन शाह ने अपने जीवित रहते ही भवानी शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है, और सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद रानी खनेती के सहयोग से शेरशाह कुछ समय के लिए यहाँ पे शासक बना था। ठीक है, तो जब यहाँ पे सुदर्शन शाह की मृत्यु होती है, ठीक है, तो उनका यहाँ पे कहा जाता है कि अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया था। तो रानी खनेती ने यहाँ पे इनके सहयोग से इन्होंने शेरशाह को, ठीक है, कुछ समय के लिए यहाँ पे शासक बना दिया था। ठीक है, तो पहले यहाँ पे शेरशाह शासक बनते हैं, बाद में यहाँ पे भवानी शाह को शासक बनाया जाता है। ठीक है, सिंहासन के लिए कलह का अंत ब्रिटिश, ठीक है, पे ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप हुए थे। ठीक है, तो जब यहाँ पे फिर इन दोनों के बीच यहाँ पे फिर काफ़ी यहाँ पे विद्रोह नहीं, मतलब ये आमने सामने इनके बीच में झगड़ा होता है। तो यहाँ पे फिर जो भवानी शाह है, ठीक है, भवानी शाह यहाँ पे क्या करते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार थी उनको यहाँ पे ये पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि मैं सुदर्शन शाह का बड़ा बेटा हूँ और जो सिंहासन है ये, यानी कि जो गद्दी है वो यहाँ पे भवानी शाह की ही रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप होते हैं और तब जाके यहाँ पे भवानी शाह गद्दी पे बैठते हैं। ठीक है, तो रेमजे ने 1859 में टिहरी में आकर सनत द्वारा भवानी शाह को राज्यभार देने की घोषणा की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रेमजे ने किस वर्ष अठुर के कृषकों के लिए 12 आना बीसी की भू व्यवस्था करवाए थे। तो ये इन्होंने करवाए थे 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भवानी शाह ने देवप्रयाग में एक संस्कृत हिंदी पाठशाला की स्थापना की थी। ठीक है, तो कब की थी? तो ये इन्होंने की थी 1862 में। जो यहाँ पे भवानी शाह थे इनका जो शासन काल था, ठीक है, तो 1859 से लेके 1871 तक इनका शासन काल था। भवानी शाह पंवार वंश के ये 56वां राजा था। ठीक है, इसके शासनकाल में टिहरी रियासत के राज्य पदाधिकारी व दरबारी 2 गुटों में यहाँ पे बंट गए थे। ठीक है, तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रेमजे ने टिहरी में आकर 24 अक्टूबर 1859 को भवानी शाह का राज्याभिषेक किया था, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे देखा है। ठीक है, और जो शेरशाह था तो शेरशाह को उन्होंने यहाँ पे नज़रबंद कर लिया था देहरादून में, ताकि वो यहाँ पे विद्रोह ना कर सके। ठीक है, तो शेरशाह को कहाँ पे नज़रबंद किया था इन्होंने? देहरादून में। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, टिहरी में एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना किसने की थी? यानी कि ठीक है, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो एंग्लो वर्नाकुलर यानी कि जो अंग्रेजी स्कूल है, ठीक है, अंग्रेजी स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी यहाँ पे प्रताप शाह ने। ठीक है, कब की थी? 1883 में। इसके अलावा जो प्रताप शाह थे तो इन्होंने 1877 में इन्होंने प्रताप नगर बसाया था और टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना भी इन्होंने की थी। टिहरी में प्रथम अस्पताल 1883 में इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, प्रताप शाह के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, टिहरी में प्रथम अस्पताल की स्थापना 1883 में प्रताप शाह के शासनकाल में हुई थी और प्रताप शाह ने टिहरी में एक न्यायालय का निर्माण भी करवाया था जिसे चीफ कोर्ट कहा गया है। ठीक है, और इन्होंने पाला, खंड तथा विसाह को यहाँ पे ये काफ़ी कुप्रथाएं थी तो इनका समापन भी इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, टिहरी में जूला पैमाइश भूमि व्यवस्था किसने करवाई थी? तो ये की थी प्रताप शाह ने और कब की थी? 1873 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रताप शाह ने टिहरी को कितनी पट्टियों में विभाजित किया था? तो 22 पट्टियों में विभाजित किया था टिहरी को। प्रताप शाह ने शांति व्यवस्था के लिए कितने थानों टिहरी राज्य को, ठीक है,
प्रताप शाह ने शांति व्यवस्था के लिए टिहरी राज्य को कितने थानों में बांटा था? तो 4 थानों में इन्होंने बांटा था। ठीक है, रवाई, टकनौर, चिल्ला और देवप्रयाग। तो इन 4 थानों में इन्होंने बांटा था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि टिहरी में प्रचलित खैण, पाला और विशा जैसी प्रथाओं का अंत किसने किया था? तो ये भी यहाँ पे प्रताप शाह ने की था। जो यहाँ पे खैण जो ये प्रथा थी, तो यहाँ पे था ये जो बेगार प्रथा से संबंधित थी, यानी कि यहाँ पे जो काम किया जाता था तो उसका यहाँ पे इन्हें कोई बेगार नहीं दिया जाता था। पाला जो थी यहाँ पे प्रथा थी, तो ये राजा के दरबार में, ठीक है, राजा के दरबार में इनको घी दूध यहाँ पे ले जाना पड़ता था राजा के लिए, राजा के अधिकारों के लिए। और जो विशाह प्रथा थी, तो इसमें वो था कि टैक्स के रूप में, ठीक है, अन्न टैक्स के रूप में यहाँ पे अन्न दिया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, प्रताप शाह के काल में हुआ बासर ढंढक का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था यहाँ पे लक्ष्मू कठेत ने। ठीक है, रानी गुलेरिया ने प्रारंभ में किसे कीर्ति शाह का संरक्षक नियुक्त किया था? ठीक है, तो देखो रानी गुलेरिया जो थी ये कीर्ति शाह की संरक्षिका थी, लेकिन इससे पहले, ठीक है, पहले नहीं थी, पहले इन्होंने विक्रम शाह को कीर्ति शाह का यहाँ पे संरक्षक नियुक्त किया था, जो कि ये इनके चाचा थे। ठीक है, कीर्ति शाह के चाचा थे और 1 साल के लिए इनको यहाँ पे ये संरक्षक बने थे कीर्ति शाह के। कीर्ति शाह द्वारा किस वर्ष टिहरी में कैम्पबेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1907 में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किसने राज्य सेना का पुनर्गठन करते हुए टिहरी में माइनर्स और सेपर्स फोर्स की स्थापना की थी? तो ये की थी कीर्ति शाह ने। किसानों की सुविधार्थ हेतु 2 लाख रुपए से बैंक ऑफ गढ़वाल किसने खोला था? तो ये भी यहाँ पे कीर्ति शाह ने खोला था। ठीक है, कीर्ति शाह के काल में 2 कोर्ट थे, चीफ कोर्ट व हुजूर कोर्ट। ठीक है, इसके अलावा राजा कीर्ति शाह ने वनों के ठेके ब्रिटिश सरकार को ना देकर गढ़वाली ठेकेदारों को ही यहाँ पे दिए थे। ठीक है, तो ये थे यहाँ पे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।